मेरी ये वीडियो एक करारा जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते या जिन्हें शक है ईश्वर, अल्लाह या गॉड के होने पर। वैसे तो इन सब के अस्तित्व पर संदेह करने का मतलब है अपने खुद के अस्तित्व पर शक करना, पर आज मैं अपनी इस वीडियो में एविडेंस के साथ ये प्रूफ कर दूंगा कि भगवान होते हैं और ईश्वर, अल्लाह या गॉड ही है इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु के अस्तित्व का कारण। अब देखो, ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति के बारे में बात करनी है ना, तो वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर आपको सच जानना है और ईश्वर, अल्लाह या गॉड के अस्तित्व पर शक करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस कर दिया ना तो शायद आप वीडियो का असली मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से कि मेरी इस वीडियो पे तभी कमेंट करें जब आप वीडियो पूरी देख चुके हों, क्योंकि वीडियो पूरी देखे बिना कमेंट करने का मतलब है कि बिना सोचे, बिना बात को समझे ही अपनी राय बना लेना। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कश्यप और अपने इस चैनल पर हम पुराने धार्मिक कस्टम्स और बिलीफ को लॉजिकल, स्पिरिचुअल और मॉडर्न थिंकिंग के साथ समझते हैं या लोगों की सोच को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग अंधविश्वास से निकलकर सच्चाई और समझदारी से सबके साथ मिलकर प्यार और विश्वास से जी सकें। मैं किसी व्यक्ति, किसी सोच या किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, बल्कि मैं सिर्फ अज्ञानता, अंधविश्वास और कंफ्यूजन के अगेंस्ट हूं। मैंने कितनी YouTube वीडियो देखी है, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक पोस्ट, पॉडकास्ट और इस तरह के जाने कितने ही डिस्कशन, आर्गुमेंट या इंफॉर्मेशन, जहाँ पे एक बंदा दलील देता है कि भगवान नहीं है, दूसरा बंदा प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि भगवान है। अब मुझे ना हैरानी होती है ऐसे लोगों पर जो इस तरह के डिस्कशन या आर्गुमेंट करते हैं। अरे महानुभावों, भगवान है या नहीं है इस बात पे क्यों बहस कर रहे हो, इस बात पे क्यों आर्गुमेंट कर रहे हो? अगर डिस्कशन करना ही है, बातचीत करनी है, तो इस बात पे करो कि आखिर भगवान कौन है और क्या है। क्योंकि अगर एक बारी समझ में आ गया ना कि भगवान वास्तव में है कौन, तो फिर शायद बहस करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। मेरी आज की ये वीडियो आपको ये समझा देगी कि भगवान कौन है और क्या है, या फिर ईश्वर, अल्लाह और गॉड का क्या अस्तित्व है। फिर आप खुद कमेंट करके बताना कि भगवान है या नहीं है, या फिर ईश्वर, अल्लाह और गॉड का क्या अस्तित्व है, या उनका अस्तित्व है या नहीं है। मेरी ये वीडियो 5 फेजेस में है, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा सकूं कि कैसे ईश्वर से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें जिन 5 फेजेस की बात करेंगे, हम जिन 5 फेज के ऊपर अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनमें पहला फेज है ब्रह्मांड, दूसरा फेज है प्रकृति, तीसरा फेज है देवता, चौथा फेज है भगवान, और हमारा 5वां और आखिरी फेज है ईश्वर, अल्लाह या गॉड। तो ये है वो 5 फेजेस जिनमें हम आज ब्रह्मांड, प्रकृति, देवता, भगवान और ईश्वर के बारे में बात करेंगे और सच को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और बात करते हैं पहले फेज की। हमारा पहला फेज है ब्रह्मांड। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं अपने इस ब्रह्मांड को जिसमें हम सब लोग रहते हैं। आज साइंस में जिस कंप्लीट फिजिकल रियलिटी को यूनिवर्स कहते हैं ना, इंडियन फिलॉसफी में यानी कि दर्शन शास्त्र में उसे ब्रह्मांड शब्द से समझाया गया है। और अगर हम अब इस ब्रह्मांड शब्द को भी ब्रेक करें ना, तो ये बनता है ब्रह्मा प्लस अंड। और जहां ब्रह्मा शब्द का मतलब है परम वास्तविकता, मतलब अल्टीमेट रियलिटी, या वो फंडामेंटल एलिमेंट जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है या सब कुछ पैदा होता है, सब कुछ शुरू होता है। और अंड शब्द का मतलब है बीज या प्रारंभिक आवरण। दार्शनिक रूप से इसका मतलब है उस एंटायर क्रिएशन से जो एक बीज रूपी वाली कंडीशन से पैदा होती है या इमर्ज होती है। आधुनिक विज्ञान में ब्रह्मांड उस कंप्लीट फिजिकल रियलिटी को कहते हैं जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय और वो सभी नेचुरल लॉ शामिल होते हैं
जिनके अनुसार ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं या आपस में क्रिया करते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए ना, तो जो कुछ भी फिजिकल रूप से मौजूद है, फिजिकल मतलब जो दिखाई देता है, मेरी सोच मेरे विचार फिजिकल नहीं है क्योंकि दिख नहीं रहे, तो फिजिकल रूप से जो भी मौजूद है, जहां भी है, जैसा भी है और जिन भी नियमों के अकॉर्डिंग है ना, वो सब ब्रह्मांड है। एक उपमा के रूप में हम देखें ना, तो जैसे मैथमेटिक्स में ना काउंटिंग होती है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी या काउंटलेस होती है ना नंबर, उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है, वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जारी होती हैं। तो ये पॉसिबल है कि बिल्कुल काउंटिंग के जैसे ही ना हमारे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन भी हो और ये इन्फिनाइट या अनलिमिटेड हो। पर अभी ना ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ प्रूवन फैक्ट या कोई ट्रुथ नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि हमारा ये ब्रह्मांड अनलिमिटेड या इनफाइनाइट हो। तो ये था हमारी वीडियो का पहला फेज, जिसमें हमने बात की अपने ब्रह्मांड के बारे में, ताकि हम इसे थोड़ा बहुत समझ सके। तो ब्रह्मांड जो कुछ भी आपको फिजिकल रूप से दिख रहा है, जहां भी जैसा जिस भी नियम के अकॉर्डिंग, वो सब हमारे ब्रह्मांड के अंदर आता है। तो हमारा पहला फेज ब्रह्मांड यहीं पे खत्म होता है। अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे फेज की, और हमारा दूसरा फेज है प्रकृति या नेचर। नेचर या प्रकृति जो है ना, वो ब्रह्मांड के भीतर काम करने वाला एक रूल बेस्ड सिस्टम है। ये कोई एकदम से होने वाली एक्टिविटी नहीं है या एकदम से होने वाली घटना नहीं है कि रैंडम कोई घटना हो गई है, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो हर एक पल हर क्षण एक्टिव रहती है और अपने डिफाइंड रूल के साथ काम करती रहती है। मतलब कोई डिफाइन नहीं करता रूल इसके लिए, ये अपने रूल के साथ काम करती रहती है। इसे एक ऐसे सिस्टम या मैकेनिज्म से सोच सकते हैं या इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय शामिल है, और वे सारे नेचुरल लॉ भी जिनके अनुसार ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे ग्रह की गति, मौसम का बदलना, जीवन का इवैल्यूएशन होना, या सभी ये सारे के सारे ना प्रकृति के स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं। मतलब इसके एक जैसे चलने वाले क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं सारे। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं ना, तो ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के माध्यम से ही हो रहा है। मतलब ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो सभी इस नेचर के कारण ही हो रहा है, इस प्रकृति की वजह से ही हो रहा है। और ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि रुक गई, बल्कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो अपने ही नियमों से सेल्फ रेगुलेटेड होती है। मतलब कि इसके चलाने के लिए, इसके संचालन में रोज रोज किसी भारी पावर की या भारी चीज की इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि जो हम सेल्फ रेगुलेट बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई फंडामेंटल बेस नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि प्रकृति ब्रह्मांडीय ऊर्जा या किसी मूल सत्ता के प्रभाव में काम कर रही है। एक ऐसे आधारण के कारण, एक ऐसे बेस के कारण ये काम कर रही है जिससे सारे के सारे नियम पॉसिबल हो पाते हैं। स्वाभाविक तौर पे प्रकृति को एक ऐसे रूल बेस्ड एक्टिव और हमेशा चलने वाले सिस्टम के रूप में काउंट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, जो ब्रह्मांड के भीतर जीवन के अस्तित्व को पॉसिबल बनाती है या ब्रह्मांड के भीतर जीवन के अस्तित्व को संभव बनाती है। तो यह है हमारा नेचर, यह है हमारी प्रकृति जो ब्रह्मांड के भीतर काम करती है। और यही तक था हमारे वीडियो के दूसरे फेज में, जिसमें हमने बात की कि ब्रह्मांड के भीतर कैसे प्रकृति जीवन के अस्तित्व को संभव बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के तीसरे फेज की, और हमारा तीसरा फेज है देवता। देवताओं को ना अक्सर सोचते हैं कि सुपर नेचुरल, सर्वशक्तिमान या मानव के रूप में या मानवीय रूप में कल्पित करके सोचते हैं। मतलब ऐसे मानते हैं कि वो इस तरह के दिखते होंगे। लेकिन दार्शनिक और प्राकृतिक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो देवताओं का कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल अलग माना जा सकता है। इनके दृष्टिकोण में देवता कोई सर्वोच्च शक्ति या कोई मानवीय सत्ता या मतलब किसी आदमी का रूप नहीं है, बल्कि प्रकृति के भीतर कार्य करने वाली उन शक्तियों और प्रक्रियाओं के प्रतीक हैं जो प्रकृति के नियमों के अंतर्गत रहकर जीवन के संचालन में योगदान करती हैं। मतलब ये कोई इंसानी फिगर नहीं है, ये कोई सर्वोच्च अल्टीमेट पावर नहीं है, बल्कि प्रकृति के भीतर
प्रकृति के नियमों के साथ काम करके पृथ्वी पे चल रहे वाले जीवन के संचालन में योगदान देती हैं। तो प्रकृति ना देवताओं से बनी हुई नहीं है, बल्कि देवताओं की कल्पना प्रकृति की कार्यशील शक्तियों को समझने और व्यक्त करने के लिए की गई है। जब किसी प्राकृतिक शक्ति का जीवन पर गहरा और निर्णायक प्रभाव पड़ता है तो उसे प्रतीकात्मक रूप से देवता के रूप में देखा गया। इसका उद्देश्य उस शक्ति के महत्व को समझाना और उसे सम्मान देना था, ना कि उसे किसी चमत्कारी या अलौकिक सत्ता के रूप में स्थापित करना। इसी कारण से, इसी रीजन से सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु और अग्नि जैसे तत्वों को देवता कहा गया। सूर्य को देवता इसलिए माना गया क्योंकि वह प्रकाश, ऊर्जा और जीवन की निरंतरता का आधार है। जल को देवता इसलिए कहा गया क्योंकि उसके बिना जीवन की कल्पना करना ही संभव नहीं। वायु, अग्नि और चंद्रमा भी इसी प्रकार जीवन और प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सभी तत्व प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हुए, ब्रह्मांड के अंदर रहते हुए और पृथ्वी पर जीवन के संचालन में सक्रिय योगदान देते हैं, इसलिए इन्हें देवता समझा गया। अच्छा, यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि देवताओं की यह व्याख्या किसी की आस्था का खंडन करने के लिए नहीं है, बल्कि आस्था को एक व्यापक और तर्कसंगत आधार देने के लिए है। देवता को प्रतीक के रूप में देखने से उनका महत्व बिल्कुल भी कम नहीं होता, बल्कि ये स्पष्ट होता है कि जीवन और प्रकृति के गहरे संबंधों की अभिव्यक्ति है वो देवता। इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से देवता प्रकृति के वे घटक हैं जो उसके नियमों के अंदर रहकर संतुलन बनाए रखते हैं। वे प्रकृति की व्यवस्था को समझने का एक माध्यम है, ना कि प्रकृति से अलग कोई सर्वोच्च सत्ता या कोई हाई पावर। तो ये था हमारी वीडियो का तीसरा पेज, जिसमें हमने समझने की कोशिश की आखिर वो कौन सी शक्ति है ब्रह्मांड की जिसे देवता समझा जाता है और कैसे वो ब्रह्मांड के अंदर प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो अब बात करते हैं वीडियो के चौथे फेज की, जिसके बारे में अक्सर लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं या डिस्कशन करते हैं या बातचीत करते हैं। और हमारा चौथा फेज है भगवान। भगवान शब्द की दार्शनिक व्याख्या है कि ऐसी कोई शक्ति या सामर्थ्य जो अपने अस्तित्व की परवाह किए बिना लोक कल्याण करे, भगवान कहला सकता है। परमात्मा शब्द भी भगवान का एक रूप है, जिसका मतलब है श्रेष्ठ या सर्वोत्तम आत्मा। हम सब साधारण इंसानों से उठकर जब कोई असाधारण रूप से दूसरे जीवों के लिए जीता है तो ऐसे व्यक्तित्व ही भगवान का या परमात्मा का दर्जा पाते हैं। मतलब जो शक्ति या सामर्थ्य है अपने अस्तित्व, दर्द या तकलीफ की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाए, दूसरों के कष्ट दूर करे और लोगों के दुख सुख में सहायक बने, ऐसी शक्ति, सामर्थ्य या व्यक्तित्व को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो होते हैं भगवान। राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहिब, हजरत अली, गुरु नानक जी, महावीर, ऋषभदेव, जरथुस्त्र और साईं बाबा, ये सभी महान आदर्श व्यक्तित्व रहे हैं और इन्होंने मानवता के लिए परम योगदान दिया है। ये सब इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने ईश्वर, ब्रह्मा और प्रकृति का असली अर्थ समझ लिया था और दार्शनिक रूप से यह जानकर कि समस्त ब्रह्मांड उस ईश्वरीय शक्ति का स्वरूप है, खुद को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने खुद के सुख दुख की परवाह नहीं की और अपना जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। इसीलिए आज दुनिया उन्हें भगवान, परमात्मा, अवतार या पैगंबर के रूप में पूजती है। लोक परंपरा और दार्शनिक दृष्टि से भगवान शब्द को पंच महाभूतों से भी जोड़ा गया है, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो भगवान में पहला आता है भय। भय मतलब भूमि, दूसरा अ मतलब अग्नि, तीसरा ग मतलब गगन या आकाश, चौथा है व वायु या हवा और पांचवा है न मतलब नीर या जल। तो इस तरह से भगवान शब्द की इन पंच महाभूतों में व्याख्या कर सकते हैं। ये पांचों तत्व ही प्रकृति के मूल आधार हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। इनसे ही पूरा जीवन चक्र बना है और इनसे ही पूरा जीवन चलता है। तो जो व्यक्ति प्रकृति के इन पांच तत्वों के समरस भाव में जीता है और अपनी प्रकृति से ऊपर उठकर जन कल्याण में खुद को समर्पित कर देता है, वही व्यक्ति भगवान कहलाने योग्य है और वही व्यक्ति होता है भगवान, वही व्यक्तित्व होता है भगवान, वही सामर्थ्य, वही चेतना होती है भगवान।
और जब कोई ऐसा इंसान बन जाता है ना, जब कोई व्यक्ति इस तरह का बन जाता है, तो उसकी चेतना, उसी का भाव आगे जाने के बाद दैवी शक्ति या अलौकिकता के रूप में प्रकट होता है। चेतन स्वरूप ऐसी हर शक्ति, हर सामर्थ्य या हर व्यक्तित्व को सम्मान दिया जाता है और भगवान, परमात्मा, अवतार या पैगंबर का दर्जा दिया जाता है, जो अपने अस्तित्व, दर्द या तकलीफ की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से सभी जीवधारियों की सहायता करता है। वही होता है भगवान, वही होता है अवतार, वही होता है पैगंबर। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो का चौथा फेज, और इस फेज में हमने बात की कि आखिर कौन सी है वो शक्ति जिसे भगवान कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है ये मेरा वीडियो का चौथा फेज देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर है कौन भगवान, क्या है भगवान। तो अब शायद किसी और को किसी से ये जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भगवान है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये चल जाएगा ना पता कि भगवान है कौन, तो उसके बाद आपको इसलिए भगवान है या नहीं इस बात के लिए भटकना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को भगवान वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और किस किस को अब लगता है कि भगवान वाकई में है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फेज की तरफ, जिसमें हम उस परम शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे या उस परम शक्ति के बारे में बात करेंगे जो खुद हर एक सवाल का जवाब है, लेकिन उसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। तो हमारा पांचवा फेज है ईश्वर, अल्लाह या गॉड। हमारा अस्तित्व ना हमारे ब्रह्मांड पर निर्भर करता है। हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इन सबका सटीक जवाब बेशक आज हमारे पास नहीं हो, पर हो सकता है कि ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में कहीं ना कहीं इसका असली अर्थ निहित हो, असली अर्थ छिपा हुआ हो। और यह भी पॉसिबल है, यह भी संभव है कि हमारी ही तरह कहीं कोई और ब्रह्मांड हो जिस पर जीवन की कल्पना की जा सकती हो। लेकिन आज चाहे कितनी भी संभावनाएं हो और कितने भी दार्शनिक विचार हो, हमारे आधुनिक विज्ञान के अनुसार अभी तक एक से अधिक ब्रह्मांडों का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में अनेक ब्रह्मांड होने का कोई प्रत्यक्ष वर्णन है ही नहीं। हालांकि बाद के हिंदू ग्रंथों में, पुराण जैसे ग्रंथों में बहु ब्रह्मांड जैसी दार्शनिक अवधारणाएं मिलती हैं, मगर वो सिर्फ दार्शनिक विचार है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण उनका नहीं मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भौतिक रूप में जो कुछ भी अस्तित्व में है, जहां भी है, जैसे भी है, जिस भी कारण से है और जिस भी रूप में है, वो सब हमारे इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन विज्ञान ना ये बात भी एक्सेप्ट करता है कि वो भौतिक वास्तविकता की कुल सीमा क्या है, ये बात नहीं समझता है। उसे नहीं पता कि भौतिक वास्तविकता की कुल सीमा है क्या। तो हम जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं ना, ब्रह्मांड उससे कहीं अधिक बड़ा या विशाल हो सकता है, और पॉसिबल है कि वो असीमित हो। और ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है कि ब्रह्मांड के कुछ हिस्से हमारे वर्तमान भौतिक नियमों से ही परे हो, वहां पे हमारे भौतिक नियम चलते ही ना हो, जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना माप सकते हैं और ना ही पूरी तरह समझ सकते हैं। ऐसे भी कोई नियम उन जगह पे हो सकते हैं। विज्ञान ने अब तक ये समझाने में बहुत बड़ी सफलता पाई है, या सक्सेस उसको मिल गई है कि ब्रह्मांड विकसित कैसे हुआ और इसके नियम कैसे काम करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि ब्रह्मांड अस्तित्व में आया ही क्यों, और ये नियम ऐसे हैं ही क्यों। और शायद यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जहां से दार्शनिक रूप में ईश्वर के विचार पर चिंतन शुरू हुआ। एक ऐसी सत्ता या परम शक्ति के रूप में जो है तो हमारे भौतिक नियमों से परे, लेकिन हमारे सारे के सारे नियम उसी के होने से लागू होते हैं। वो है तो संपूर्ण ब्रह्मांड, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो, लेकिन हम उसे केवल उतना ही समझ पाते हैं, हम उसे केवल उतना ही जान पाते हैं जितना हमारी सोच, समझ और अवलोकन की सीमाएं अनुमति देती हैं। दार्शनिक दृष्टि से देखें ना तो हमारी सोच, समझ और दृष्टि से परे इस पूरे ब्रह्मांड के कारण और नियमन को एक मूल सत्ता से जोड़कर देखा जा सकता है, और ब्रह्मांड के अस्तित्व को उस मूल सत्ता से जोड़ा जा सकता है।
तो दर्शन शास्त्र के अनुसार ईश्वर को उस मूल सत्ता या परम शक्ति के रूप में माना जा सकता है जिससे इस ब्रह्मांड का अस्तित्व और उसके सारे के सारे नियम जुड़े हुए हैं। और जितने भी, जो भी, जैसे भी और जिस भी तरह के नियम इस ब्रह्मांड में कार्यशील हैं, वो सब उस शक्ति से ही बने हैं। लेकिन फिर भी वो परम शक्ति किसी भी नियम के अधीन नहीं है। अब अगर हम यहां तक की सारी बातों को जोड़ के देखें ना, तो एक बात तो धीरे धीरे ना क्लियर हो जाती है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ना, उसका अपना अस्तित्व है, अपने नियम है और वो नियम लगातार काम कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि नियम कैसे काम कर रहे हैं, वो तो विज्ञान काफी अच्छा समझा चुका है। असल सवाल है कि ये नियम है क्यों और हमेशा क्यों काम करते रहते हैं। दार्शनिक दृष्टि से किसी भी नियम का अस्तित्व एक क्वेश्चन होता है, सेल्फ क्वेश्चन होता है। और कोई भी नियम तभी पॉसिबल होता है, तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसके होने का कोई आधार माना जाए, उसके होने का कोई बेस माना जाए। तो इस दृष्टिकोण में कोई भी नियम अपने आप नहीं बनता, कोई भी व्यवस्था अपने आप नहीं चलती, उसके अस्तित्व को किसी मूल आधार से जोड़कर देखा जाता है। इसी संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यदि नियम है तो उनके पीछे कोई ऐसी मूल सत्ता या परम शक्ति होनी चाहिए जिसके होने से सारे के सारे नियम संभव हो पाते हैं, पॉसिबल हो पाते हैं। दर्शन शास्त्र के अनुसार यही है मूल सत्ता या वो सर्वोच्च शक्ति जिसे अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग नाम दिए। भारतीय दर्शन में उसे ईश्वर कहा गया, इस्लाम में अल्लाह, पश्चिम परंपरा में उसे गॉड बोला गया। नाम अलग अलग है, भाषा अलग है, पर संकेत एक ही दिशा में जाता है, एक ऐसी सत्ता की ओर जो स्वयं तो किसी नियम के अधीन नहीं है, लेकिन सारे के सारे नियम उसी के होने से अपने अर्थ रखते हैं। तो यही है वो परम शक्ति, परम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता जिसे अलग अलग भाषा में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वो है एक ही। वही है वो ईश्वर, अल्लाह या गॉड, जिसके होने से सारे के सारे ब्रह्मांड के नियम हैं, चलते हैं, बने हैं, अर्थ रखते हैं। तो शायद बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड है या नहीं है, या कौन है, भगवान कौन है, देवता क्या है, ब्रह्मांड कैसा है, प्रकृति कैसे काम करती है। मतलब हमारी आज की इस वीडियो में हमने सीधे सीधे बात की है ब्रह्मांड के बारे में। हमने जाना कि प्रकृति क्या है और ये कैसे काम करती है। हमने समझा कि देवता प्रकृति का कौन सा हिस्सा है और कितने जरूरी है जीवन संचालन के। हमने बात की भगवान के अस्तित्व के बारे में और ये समझा कि भगवान आखिर है कौन और क्या है। और फाइनली हमने कोशिश की उस परम शक्ति को समझने की जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड या कोई अल्लाह के नाम से समझता है। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी की भावना को या श्रद्धा को आहत करने का बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समूह से संबंध रखते हो, मैं आपकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद विचार करें और समझें कि सच आखिर क्या है। जिस भी परम शक्ति ने हम सबको बनाया है, उसने हम सबको समान शारीरिक संरचना देकर यह समझा दिया कि उसके लिए हम सब समान हैं। बस हमें ये समझना है कि वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है जो उस पूरे ब्रह्मांड की चेतना का आधार है। तो हमें भी एकजुट होकर सिर्फ उसी की चिंतन करना चाहिए, उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें अलग नहीं बनाया। उसने हमारी सबकी शारीरिक संरचना सेम की, ये बताने के लिए कि तुम सब एक जैसे हो क्योंकि मैं एक हूं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज की इस वीडियो में। जल्दी मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी और दिशा में बात करने के लिए। और जिस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई थी, अगर मैं उसमें सफल रहा हूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।